यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 1 है चिर महान। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जो आपका हिंदी का बुक थी इससे पहले इसका नाम हुआ करता था मंजरी, लेकिन इसका नाम अब चेंज होकर के क्या हो गया है, अक्षरा हो गया। ठीक है, इसका नाम चेंज होकर के अक्षरा हो गया है और सिर्फ इसका जो फ्रंट पेज है जो उसको हम जिंदा कहते हैं वही चेंज हुआ है, और जबकि अंदर के जितने भी कंटेंट हैं वो आपके एज इट इज़ सेम है जैसे कि पुरानी बुक का नाम था। तो वहाँ पे मंजरी ना होकर के है अक्षरा। और हम लोग इससे चैप्टर के जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं समस्त पद्यांशों की व्याख्या। जैसे कि पहला पद्यांश दे रखा है, शुरुआत होता है जगजीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। तो ये पद्यांश जगजीवन से स्टार्ट होता है और हित समान तक चलता है। इसमें हम लोग इस पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ मंजरी आपको हटा देना है, यहाँ पे लिखना है अक्षरा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा अक्षरा के चिर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। दोस्तों, अगर हम सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में बात करें तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। इनका जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित एवं विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और चितंबरा है। चितंबरा जो आपकी यहाँ पे रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है चितंबरा किसकी रचना है। तो आप ध्यान रखेंगे कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का। पंत जी का निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। तो अब आइए हम लोग इससे पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में आपको क्या लिखना है, लिखेंगे प्रस्तुत कविता में भय संचय। यहाँ पे लिख लीजिएगा भय, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया। तो भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सके। व्याख्या में हमको लिखना होगा, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकंड आपका पद्यांश यहाँ से शुरुआत होती है, जिससे जीवन में डैश डैश अखिल व्यक्ति। ये पद्यांश इस प्रकार से है, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। संदर्भ और प्रसंग में पूर्वत होगा। जैसे कि आपने देखा है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चिर महान नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। व्याख्या इस प्रकार से होगा और व्याख्या में लिखेंगे, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो और तथा भय शक संदेश एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। तीसरा आपका पद्यांश यहाँ से शुरुआत होता है, पाकर प्रभु डैश डैश बिहान, यानी कि लास्ट तक आपको चलना है। तो इसमें है इस प्रकार से इसका जो पद्यांश है, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण ला सको विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान।
तो संदर्भ आपको वही रहेगा, प्रसंग भी जो पहला लिखा था वही सेम टू सेम रहेगा, तो उसको आप पहले से देख लीजिएगा। संदर्भ जैसा कि आपको पता है। प्रस्तुत पद्यांश, और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पद्यांश जो होता है वो हमारी जो कविताएं होती है उसको हम पद्यांश बोलते हैं, और जबकि जो गद्यांश होता है जो हमारी कहानी होते हैं, ये सब कहानी या निबंध जो होते हैं सब आपके गद्यांश के अंतर्गत आता है। तो आपको जो संदर्भ है इस प्रकार से लिख लेना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे मंजरी हटा दीजिएगा, मंजरी के अलावा क्या आपका नाम चेंज हो गया है, अक्षरा। अक्षरा के चिर महान नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। व्याख्या में लिखेंगे, हे प्रभु, तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकें, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकें। कुछ यहाँ पे शब्दार्थ भी दे रखे हैं, उनको भी देख लीजिएगा। जैसे कि पहला यहाँ पे शब्द है जग जीवन, इसका अर्थ होता है संसार के लोगों के जीवन में। सेकंड यहाँ पे है चिर, चिर का अर्थ होता है दीर्घ काल तक रहने वाला। महान का अर्थ है बड़ा, और सत्य प्राण का अर्थ होता है जिसका हृदय सत्य से भरा हो। मानव के हित समान, जो मानव का हितैषी हो। भय का अर्थ होता है डर, संशय का अर्थ है संदेह, और अंधभक्ति का अर्थ होता है बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल का अर्थ हो संपूर्ण या सारा। मानव का अर्थ होता है मनुष्य। परित्राण का अर्थ है पूर्ण रक्षा, परित्राण का अर्थ होता है पूर्ण रक्षा। और ध्यान में रखेंगे नव का अर्थ है यहाँ पे नया, और बिहान का अर्थ होता है प्रातःकाल, या उसको हम कह सकते हैं भोर। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी दे रखे थे, इनको भी आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या करेंगे। उत्तर में लिखेंगे, ऐसे अनेक उपाय हैं जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में कोई भूखा ना रहे। सबको पेट भर भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को घर मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल हो, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो सबसे पहले हमें गरीबों, दलितों, शोषितों तथा वंचितों का कल्याण करना चाहूँगा, ताकि उसके भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे भी समाज में सबके साथ मिलजुल कर रह सकें। हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है, अतः मैं प्रयास करूँगा कि समाज में समता आए, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सभी सुखी हों एवं सभी खुशहाल हों, कोई किसी का ना सताए, सभी मिलजुल करके रहें। अब हम लोग कविता से देखेंगे, कुछ प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि इस कविता में आया सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे सत्य प्राण है, आप क्या है, एक अच्छे गुण का सूचक है, जबकि जो भय है वो एक दुर्गुण का सूचक कहलाता है। जिसमें अच्छे गुण नहीं होते हैं उनको दुर्गुण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो अच्छे गुण वाले शब्द आए हुए हैं उनकी अलग सूची बनानी है, और जो दुर्गुण शब्द आए हुए हैं उनकी अलग सूची बनानी है। आइए देखते हैं उनकी सूची में हम लोग क्या क्या खोज पाते हैं इस कविता के अंदर। तो पहला आपको ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे अच्छे गुण वाले शब्द। इसको अपनी कॉपी में एक प्रकार से लिखना है, इस साइड में अच्छे गुण वाले, और एक तरफ लिखने का हमको लिखेंगे दुर्गुण वाले। ठीक है, एक हो जाएगा दुर्गुण में, 2 लाइन खींचनी है बीचों बीच, और इसमें एक तरफ का आपका अच्छे हो जाएंगे, दूसरी तरफ दुर्गुण हो जाएंगे। तो ध्यान में रखेंगे, पहला अच्छे गुण वाले शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे कि सत्य प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण एवं नवजीवन। ये क्या है, सब
अच्छे गुण वाले शब्द हैं, जबकि जो दुर्गुण शब्द हैं जैसे कि भय है, संशय है, अंधभक्ति है, ये सब क्या है आपके दुर्गुण वाले शब्द हैं। इस प्रकार से दोनों को आप अलग अलग लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, पूछा जा रहा है कि कवि विश्व में नवजीवन का अभियान क्यों लाना चाहता है। उत्तर में लिखेंगे मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का अभियान लाना चाहता है। तो ध्यान में रखेंगे, कवि क्या सोच रहा है कि मानव की संपूर्ण सुरक्षा हो, संपूर्ण सुख एवं समृद्धि हो, विकास के लिए, इसीलिए कवि सोच रहा है कि हमारे विश्व में नवजीवन का अभियान आए। प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे। दोस्तों जैसे कि इस कविता का आपको पता है शीर्षक क्या है, चिर महान। यदि आपको इस कविता को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या भावनाएं आती हैं, उसके माध्यम से आप अपना एक अलग कोई शीर्षक देना चाहते हैं, तो आप उस शीर्षक क्या हो सकता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, उत्तर में लिखेंगे इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नवजीवन का अभियान। तो ये भी आपको, चाहे हम चिर महान समझे या नवजीवन का अभियान, नवजीवन के अभियान की यहाँ पे बात पूरी चल रही है, तो इस प्रकार से आपको दूसरा शीर्षक दे सकते हैं, नवजीवन का अभियान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नवजीवन का अभियान आपका एक इसका अलग शीर्षक हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ यहाँ पे पंक्ति दी गई है जिसका भाव स्पष्ट करना है, जैसे कि उसका अर्थ बताना है। तो आपको पहला पंक्ति यहाँ पे देखनी है, जैसे कि है पहला पंक्ति, जग जीवन डैश डैश सत्य प्राण। ठीक है, तो जग जीवन से स्टार्ट हो रहा है। जो पहली लाइन आपकी है, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। इसका अर्थ होता है, इसने आपको पहले अपना इसका अर्थ देख लिया है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें भाव इस प्रकार से या अर्थ इस प्रकार से है, जो संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, ये इसका अर्थ होता है, इसका भाव होता है। यानी कि जो संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला हो और श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण हो और उसका हृदय में सत्य हो, यानी इससे हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, इसका यही अर्थ हुआ है या इसका भाव यही हुआ। सेकंड है, इसमें भी भाव बताना है। सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, जिससे जीवन में डैश मिले, शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति। यहाँ तक आपको इसका भाव बताना है। उत्तर में लिखेंगे, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह और बिना सोच विचार किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का उदय हो। प्रश्न नंबर खा है, नीचे का वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ खा वर्ग में दी गई हैं किंतु वे क्रम में नहीं हैं, उन्हें का वर्ग के संबंधित पंक्तियों के नीचे लिखिए। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको अपनी कविता को अपनी बुक में खोल लीजिएगा। वहाँ पे पहला आपका क वर्ग में क्या दे रखा है, मैं उसका प्रेमी बनूँ ना। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या, अगला लाइन क्या आने वाला है उसको लिखना होगा। तो पहले पॉइंट में ये आपका पहला पॉइंट है, ये क वर्ग में है, और जो हो मानव की हित समान, ये आपका ख वर्ग में है। यानी कि पहली पंक्ति के बाद आपको दूसरी पंक्ति का खा वाला पद पंक्ति खोज करके लिखना है। और खा वाला जो होगा आपका नीचे सबसे है, आप बुक में देखेंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा, जो हो मानव के हित समान, यानी का में पहला और खा में लास्ट वाला, इस प्रकार से मिलाना है। सेकंड है, मैं वह प्रकाश बन सके नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो ध्यान में रखना है, सेकंड जो पॉइंट है इसका आपको मैच कराना है। इसका सेकंड है, का में देखेंगे तो का में सेकंड पॉइंट है, और खा में देखेंगे तो खा में पहला पॉइंट है। तो खा के पहले पॉइंट से मिलाएंगे तो लिखा वहाँ पे मिलेगा, मैं वह प्रकाश बन सकूँ नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। और उसके बाद लास्ट आपका तीसरा पॉइंट होगा, ला सके विश्व में एक बार, और खा में आप देखेंगे फिर से नवजीवन का अभियान। इस प्रकार से आप इसको मैच करा लीजिएगा का से खा में, तो और उसके नीचे पूरा उसका भी उस पद्यांश को कंप्लीट कर लीजिए, उस पंक्ति को आप कंप्लीट कर सकते हैं। भाषा की बात होती है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, चिर शब्द का अर्थ है सदैव। यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार से आपको चिर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाने हैं।
जैसे कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में दिखाया गया है चिर नवीन, यानी एक यहाँ पे जैसे चिर शब्द का अर्थ दोस्तों होता है महान, जैसे कि यहाँ पे सदैव होता है, ठीक है। चिर का क्या अर्थ क्या होता है, सदैव होता है। तो इस या महान के पूर्व विशेषण के रूप में, महान के पूर्व क्या है, चिर महान, जैसे आपका इसके पूर्व क्या है, विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार से आप और 3 शब्द बनाने हैं जो कि चिर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि चिर नवीन, और उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल के तौर बता दिया गया था, जबकि 2 और 3 आपको और बताने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे जैसे कि चिर युवा, चिर यौवन और चिर आयु, यानी इसको हम कह सकते हैं चिरायु। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है और 3 है। प्रश्न नंबर 2 और 3 में पूछा जा रहा है कि दोस्तों अगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे विशेषण, विशेष और जो पूछा जाता है कि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो विशेष किसे कहते हैं या विशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा हम बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि गाय काली है, ठीक है, गाय कैसी है, काली है। तो गाय कैसी है, गाय मतलब एक, जैसे कि गाय आपका एक संज्ञा हो जाएगी। तो या राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। इसमें ध्यान रखेंगे जैसे शब्द जो आए, जो संज्ञा है, सर्वनाम आए, उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष, क्या बोलेंगे, विशेष्य। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अच्छा क्या है यहाँ पे विशेषता बता रहा है, लड़का कैसा है, राम कैसा है, अच्छा लड़का है, ठीक है। राम बैड बॉय है, मतलब ख़राब है, तो वो ख़राब यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है। गाय कैसी है, गाय कैसी है, गाय काली है। तो गाय हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है, और गाय की विशेषता क्या बता रही है, काली है या सफ़ेद है। गाय सफ़ेद हो सकती है, काली हो सकती है। जो काली या सफ़ेद शब्द आता है आपकी विशेषता बताती है। जो बस जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो इसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे विशेषता, जिससे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहेंगे, और जो जिस शब्द की विशेषता बताए, जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहेंगे। और प्रश्न नंबर 3 आपका है, जो कि विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें और विशेषण, विशेष एवं क्रिया विशेषण के बारे में समझें। जैसे कि आपको यहाँ पे समझा दिया गया, तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।